हम्म। तो टेस्ट लेंगे, मैंने बताया था। मौर्य साम्राज्य अपना हो गया कंप्लीट, और उसका टेस्ट आज के लिए बोला था मैंने, शनिवार है आज, है ना। तो आज टेस्ट लेंगे और फिर टेस्ट के अंदर देखते हैं किसके ज्यादा नंबर आते हैं। मुझे बताना फिर सभी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसने किए हैं। मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे यहीं पे, और आप बताओगे मुझे, फिर बाद में लास्ट के अंदर आप आंसर, शुरुआत में तो पहले आप आंसर करते जाओगे, फिर लास्ट में मुझे आप बताओगे कि किसके कितने नंबर आए हैं, ठीक है ना, किसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। कोई गया क्या बीच में? जिसको भी टेस्ट देना है लाइव आ जाना, बीच में आओगे फिर गड़बड़ होगी फालतू में बाद में। और तुम्हारी जो अटेंडेंस होती है डेली, वो परसेंट, अटेंडेंस परसेंट बढ़नी चाहिए। किसी की 99% आती है, किसी की 100% आती है, वो तो ठीक है। लेकिन किसी किसी की कभी जो लेट जुड़ता है ना अपने से, उनकी जो अटेंडेंस होती है फिर वो कम पड़ जाती है। 50% आ जाती है, किसी की 30% भी आ गई थी कल, तो 34% वगैरह किसी की आई थी। अटेंडेंस चेक किया करो अपनी। फिर स्टार्ट करें क्या? तो बताओ फिर। हाँ, और मेरी बात सुनना कि अभी कोई भी कॉपी लेके नहीं बैठेगा। अगर कॉपी लेके बैठोगे आप तो फिर आपका ही लॉस होगा। समझ रहे हो ना बात को? आपका ही लॉस होगा अगर कॉपी लेके बैठोगे तो। इसलिए ईमानदारी से जो आता है उसका आंसर देना, और जो नहीं आता है उसको रहने देना। ठीक है, मैं सभी से क्वेश्चन करूंगा। और अब मुझे बताओ कि टेस्ट में आप क्वेश्चन के आंसर कैसे दोगे, कमेंट में दोगे या बोल के दोगे? बताओ मुझे पहले फटाफट, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। बताओ। बताओ कैसे आंसर देना है आपको। आंसर कैसे देना है, कमेंट में देना है या वैसे देना है? हाँ, कमेंट में। सूरज, कंचन कमेंट में बोल रहे हो। हम्म। अभी मेरे पास कॉल आया था, विशाल का कॉल आया था, और वो बोल रहे थे कि मुझे टाइपिंग नहीं होती चैट में। ठीक है, तो फिर सभी को कमेंट में ही आंसर देना है, क्योंकि अगर आप बोलते हो तो बोल के फिर सभी सुन लेंगे आंसर को। और वैसे तो वही बात है, कमेंट में भी सही रहेगा, तब भी सभी देखेंगे आपके कमेंट, और ऐसे भी सभी सुनेंगे। अब इच्छा आपकी है कि आंसर कैसे देना है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी सब ठीक है ना? बाकी सब तो ठीक हो ना? किसी को कोरोना फोरोना थोड़ी हुआ है? हाँ, किसी को कोरोना थोड़ी हुआ है। बता दो भी हो गया तो सैनिटाइज करके बैठना। अरे वाह, अच्छी बात है, ये तो नहीं हुआ तो। चलो सेफ रहना, घर में मस्त से रहो, आराम से रहो, और टेस्ट देते रहना, यहाँ पे क्लास लेते रहो आराम से। लेकिन कोई बाकी आज शायद एक दो जने नहीं है, मनीषा नहीं है ये ना। हम्म। चलो फिर टेस्ट स्टार्ट ही करते हैं अपन। जो भी, जिसको भी आना होगा वो आ जाएंगे, और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो टेस्ट देंगे, तो फिर अगर जो क्वेश्चन उनको आता है तो वो बता देंगे आंसर, और अगर नहीं आता हो तो चुपचाप बैठना और देखना, ठीक है। और अगर इस टेस्ट के बाद तुमने अगर जो वीडियो नहीं देखी है पुरानी, मौर्य साम्राज्य से जुड़ी हुई जितनी भी वीडियो है पुरानी, वो सभी आपको देखनी भी है, ठीक है। फिर बाकी बात अपन बाद में करते हैं। चलो मैं क्वेश्चन फिर स्टार्ट करता हूँ। करें फिर स्टार्ट, यस और नो? यस और नो? क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे? लिखूंगा मैं क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, यस यस। हम्म। ठीक है। कोई टीपन टापी नहीं होगी बेटा, नहीं तुम्हारा बना दूंगा मैं पर्चा पूरा। चलो फिर करते हैं स्टार्ट, ठीक है। ध्यान देना। पहला क्वेश्चन उतारो यहाँ पे बोर्ड पे, मैं किसी के कमेंट नहीं लूंगा फिर मैं बीच के अंदर। ठीक है ना, सिर्फ कमेंट करना आंसर, जब मैं पूछूंगा कि इसका आंसर क्या है तो आप मुझे आंसर बताना, और बीच में कोई कमेंट नहीं करेगा, फालतू कमेंट नहीं आनी चाहिए कोई भी। ठीक है ना? हाँ, अब ध्यान देना। चलो, पहला प्रश्न लिख रहा हूं, दिख तो रहा है ना आपको? यहां से लिख रहा हूं, ठीक है, देखना। बोलना मत कोई भी बीच में। क्वेश्चन है, ठीक है,
दिख तो रहा है ना। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम या प्राचीन राजवंश है। ऑप्शन दूंगा मैं आपको। पहले पूरा क्वेश्चन होने देना, तभी आंसर देना, बीच में मत बोलना। पहला प्रश्न दिख रहा है सभी को? देखो, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश है। ऑप्शन है मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, कण्व वंश। चलो देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश है, यानी कौन सा सबसे प्राचीनतम राजवंश है, आपको आंसर देना है, बिना देखे देना, ठीक है। मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश और कण्व वंश। चलो कमेंट करो फटाफट, कमेंट करो, कमेंट देखता हूं मैं सबसे पहले कौन देता है। कंचन ए, हाँ वेरी गुड। कौन क्या दे रहा है? सूरज ए, भवानी शंकर ए, और ये निशु वर्मा बोल रही है मौर्य। मनीषा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा क्या? सुनो मेरी बात, में क्वेश्चन बोलूंगा, सुनो ध्यान से। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश है, यानी सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन है आपके मौर्य वंश, ब गुप्त वंश, स कुषाण वंश, द कण्व वंश। कमेंट देख रहा हूं मैं आपकी, सुन लिया ध्यान से। सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व। और देखे देखी कोई नहीं करेगा, किसी का गलत भी हो सकता है, एक के पीछे सारे मत कर देना, एक का देख के, ठीक है ना। चलो मैं कमेंट देखता हूं आपकी, सभी क्या गए हैं? मौर्य, मौर्य ए ए ए, वेरी गुड, यानी सभी पढ़ के आए हैं बढ़िया तरीके से, शाबाश। तो इसका आंसर क्या होगा? मौर्य, ठीक है ना। सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा? मौर्य, शाबाश, मजा आ गया, यानी तुमको सबको पता है, तुम सब पढ़े हो पहले, यानी क्लास में तुम सभी थे। अगला क्वेश्चन देखना आप, वेरी गुड, देखना अगला क्वेश्चन। मौर्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन लिखता हूं मैं यहां पे। अ बिंदुसार, ब अशोक, स स है सुसीम, द चंद्रगुप्त मौर्य। ये च यानी चंद्रगुप्त है, ठीक है। बताओ चलो अब दूसरा क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ठीक है। पहला ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा अशोक, तीसरा सुसीम, चौथा चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए, मैं कमेंट देखता हूं, चलो। हाँ सभी के आंसर आ गए हैं। सबसे पहले बता दी उर्मिला डी, भवानी शंकर द, सूरज कुमार वर्मा डी, निशु वर्मा बी। अच्छा, और और कोई बताओ, फटाफट बताए जाओ सारे। बिंदुसार, अशोक, सुसीम, चंद्रगुप्त मौर्य, कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? सभी के आंसर आ गए हैं। शीतल कराड़िया बोल रही है पूरा नाम लिख के, चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, और सभी के आंसर आ गए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। देखो लेकिन निशु, शायद निशु ने गलत बताया है। निशु आपका आंसर गलत है, आपने बोला अशोक। अशोक ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना थोड़ी की थी, अशोक तो तीसरा शासक था। अशोक तो कौन सा शासक था? तीसरे नंबर का शासक था। सबसे पहला शासक कौन था, मैंने बताया था ना, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? क्या पूछा है इसमें? संस्थापक, संस्थापक यानी स्थापना करना किसने की थी? बिंदुसार तो क्या था? बिंदुसार तो तीसरा, सॉरी, दूसरा शासक था, दूसरा। बिंदुसार तो मौर्य साम्राज्य का, मौर्य वंश का दूसरा शासक था, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा। अशोक, अशोक तीसरा शासक था, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और सुसीम अशोक का भाई था, ठीक है। अशोक का क्या था? भाई था, जिसने
अशोक ने इसकी हत्या कर दी थी, वो मैंने बताया था एक बार लास्ट के अंदर। तो ये भी नहीं होगा आंसर। आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। वेरी गुड। यानी सब पढ़ाई करके आए हो अच्छे से, और बाकी शायद किसी एक का गलत आया है, कोई बात नहीं, आगे देखना। ठीक है। हाँ बोलो। नहीं, देख देख के क्यों करेंगे? देखो। हाँ, चलो, एक एक करके पूछूंगा तो फिर तुमसे अलग अलग क्वेश्चन, मतलब फिर अलग बैठ नहीं पाएगा ठीक तरीके से। चलो ठीक है, फिर सुनो मेरी बात। चलो एक बार बताओ मुझे सारे, कि वॉइस में यानी ऑडियो में लूंगा तुम्हारे आंसर या कमेंट में लूँ? बताओ मुझे फटाफट। तुम्हारे नाम लेके बोलो, फिर एक एक को अलग अलग। चलो फिर, चलो ठीक है, फिर ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं फिर। चलो फिर ठीक है, मैं इसलिए मैं शुरू में तुमको पूछा था कि कैसे करें। चलो फिर ठीक है, मैं पूछता हूँ, ठीक है। तो दो अपने क्वेश्चन हो चुके हैं, दोनों आपने आंसर भी दे दिए। तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान देना तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, चंद्रगुप्त। अब मैं जिसका नाम लूंगा वही आंसर बताएगा, ठीक है ना? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु या प्रधानमंत्री। मैं सबका नाम लूंगा अलग अलग, ठीक है? सबका नंबर आएगा, बीच में मत बोलना कोई भी। कोई भी मत बोलना बीच में, मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है? वरना मैं हटा दूंगा, लेफ्ट कर दूंगा यहाँ से। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु या प्रधानमंत्री कौन था? सुनना ध्यान से ऑप्शन। अ भद्रबाहु, ब पहला चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? पहला ऑप्शन है भद्रबाहु, दूसरा ऑप्शन है चाणक्य, ऑप्शन स है उपगुप्त, गुप्त, ऑप्शन द है कोई नहीं। बेटा म्यूट कर लो जिसका भी चालू है, म्यूट कर लो, वरना मैं म्यूट कर दूंगा फिर। हाँ, माइक बंद है ना अभी। अब सुनो ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु, गुरु या प्रधानमंत्री, क्या बताना है? गुरु या प्रधानमंत्री किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। कमेंट कोई नहीं करेगा, कमेंट में आंसर कोई नहीं देगा, सुन लो ध्यान से। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु या प्रधानमंत्री कौन था? अब सुनो ऑप्शन। क्या भद्रबाहु था? क्या चाणक्य था? क्या उपगुप्त था? या कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं था? चलो अब मुझे बताएगा आंसर, नंबर में नाम लेता हूं। हाँ, भवानी शंकर, मुझे बताओ आंसर, कि इसके अंदर आंसर क्या आएगा? भवानी शंकर बताएंगे। वेरी गुड, शाबाश। इसमें आंसर क्या होगा? चाणक्य। किसके अंदर? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु या प्रधानमंत्री कौन था? तो भवानी शंकर ने जवाब दिया है चाणक्य, शाबाश। यही था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य भी था, याद रखना ये बात, ठीक है ना? भद्रबाहु तो नहीं था उसका गुरु, ये भी नहीं था, ये भी कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु या प्रधानमंत्री कौन हुआ? चाणक्य। ठीक है। अब चौथा ऑप्शन, चौथा क्वेश्चन, सॉरी, देखो अब। कौटिल्य की पुस्तक, कौटिल्य की पुस्तक का नाम बताइए। कौटिल्य की पुस्तक का नाम बताइए। ऑप्शन अ है इंडिका, ऑप्शन ब है अर्थशास्त्र, ऑप्शन ब है अर्थशास्त्र, ऑप्शन स है, ऑप्शन स है रामायण, ऑप्शन द है महाभारत। चलो, हाँ, अब मैं नाम लूंगा, बताना फिर मुझे आंसर। पहले क्वेश्चन सुन लो ध्यान से, सभी सभी को सुनना है क्वेश्चन। कौटिल्य की पुस्तक, किसकी पुस्तक? कौटिल्य की पुस्तक, किसकी पुस्तक? कौटिल्य की पुस्तक। कौटिल्य की पुस्तक का नाम, पुस्तक का नाम कौन सा था? क्या वो इंडिका था?
क्या वो अर्थशास्त्र था, क्या वो रामायण था, क्या वो महाभारत? यानी कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ठीक है, अब मैं नाम लेता हूं, बताना मुझे। चलो फिर अब निशु वर्मा बताएगी। बताओ निशु वर्मा, इसका आंसर क्या आएगा? चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा? निशु वर्मा बताएगी। निशु वर्मा बताओ मुझे, अनम्यूट हो, माइक को बंद, माइक को ऑन करो, फिर मुझे आंसर दो। कमेंट नहीं लूंगा मैं किसी की, कमेंट में देखा ही नहीं हूं। वेरी गुड, शाबाश। यानी आपने बताया कि अर्थशास्त्र पुस्तक थी वो, शाबाश। देखो कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। कौटिल्य किसका नाम था? चाणक्य का। मैंने अभी पहले वाले बताया था ना कि चाणक्य कौटिल्य एक ही थे, और वो एक बचपन का नाम विष्णुगुप्त भी था। तो उन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी? अर्थशास्त्र। चलो ठीक है, शाबाश। निशु वर्मा ने अच्छा जवाब दिया है, वेरी गुड। बाकी इंडिका तो इसकी पुस्तक नहीं थी, और रामायण महाभारत से भी कोई लेना देना नहीं है। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएंगे आपके एग्जाम के लिए। ले लिए? मिटा रहा हूं मैं। हाँ, अकेले होने चाहिए आप, ठीक है। टेस्ट है आपका, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आपको कितना कुछ आया है। सुनना ध्यान से। अब अगला 5वां क्वेश्चन होगा। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, सबके नाम ले लेके आंसर लूंगा मैं सबसे। देखो 5वां क्वेश्चन है, 5वां प्रश्न लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना और देखना बोर्ड पे। कौटिल्य, जो नए स्टूडेंट्स है वो बस चुपचाप देखते रहना, ठीक है। देखो कौटिल्य, 5वां प्रश्न है, कौटिल्य या चाणक्य, कौटिल्य या चाणक्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य या चाणक्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में जानकारी मिलती है। कौटिल्य या चाणक्य के अर्थशास्त्र में जानकारी मिलती है, यानी कौन सी जानकारी मिलती है? ऑप्शन दूंगा मैं आपको। ऑप्शन अ है, विकल्प अ लिख रहा हूं मैं, आर्थिक, आर्थिक। ब, ऑप्शन ब दे रहा हूं, राजनीतिक, राजनीतिक। ऑप्शन स दे रहा हूं, विकल्प स है धार्मिक, और द है सामाजिक। अब मैं नाम लूंगा तुम्हारा, किसी का भी एक का। देखो पहले ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। कौटिल्य, निशु अपने आप को वो माइक ऑफ करो आपका। देखो कौटिल्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य या चाणक्य के अर्थशास्त्र में, यानी उसकी पुस्तक थी ना अभी, अर्थशास्त्र में जानकारी मिलती है, यानी किस चीज की जानकारी मिलती है अपने को यह बताना है। ध्यान से सुनना ऑप्शन। क्या वो आर्थिक जानकारी मिलती है, क्या राजनीतिक जानकारी मिलती है, क्या धार्मिक जानकारी मिलती है, क्या सामाजिक जानकारी मिलती है? बताओ मेरे छेल छबी लोग, इसका आंसर बताना मुझे, ठीक है। अब आंसर बताएंगे मुझे, ये क्या नाम है इसका, कंचन यानी उर्मिला मुझे आंसर बताएगी अपने आप को अनम्यूट करके। बताओ मुझे आंसर दो। उर्मिला मुझे आंसर बताएगी, फटाफट दो आंसर। कौटिल्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में किसकी जानकारी मिलती है? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक। मैंने कल ही बताई थी ये बात, ध्यान से सुना हो तो। और कोई नहीं बोलेगा बीच में, कमेंट नहीं ले रहा मैं आपकी, मैं कमेंट देख रहा भी नहीं हूं, कोई कमेंट में नहीं बोलेगा, मुझे बताना। शाबाश, वेरी गुड। तो आपने आंसर दिया राजनीतिक, बिल्कुल सही बात है, राजनीतिक जानकारी मिलती है, और मैंने कल ये बताया भी था। चलो अच्छी बात है, आपने अच्छा जवाब दिया, राजनीतिक जानकारी मिलती है इसके अंदर, अर्थशास्त्र में। अपने आप को अब वापस म्यूट कर लो, कंचन या उर्मिला जो है। तो इसके अंदर जानकारी किसकी मिलती है? राजनीतिक। आर्थिक जानकारी नहीं मिलती। मेरी बात सुन लो कभी भी। अरे कंचन अपने आप को, हाँ ठीक है। अब देखो, आर्थिक मत कर देना अर्थशास्त्र नाम से, ठीक है, मैंने कल भी बताई थी ये बात। जानकारी कौन सी मिलती है? राजनीतिक। चलो ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए। छठा क्वेश्चन में लिखता हूं अब, छठा प्रश्न लिखता हूं मैं, ध्यान से सुनना। मैगस्थनीज,
मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? ऑप्शन अ है, विकल्प अ लिख रहा हूं मैं, इंडिका। विकल्प ब है, रामायण। विकल्प स है, भारत। विकल्प द है, अर्थशास्त्र। विकल्प द है, अर्थशास्त्र। चलो अब मैं नाम लूंगा, पहले एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, देख लेना क्वेश्चन को। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? ठीक है, मेगास्थनीज की किसकी पुस्तक बतानी है आपको? मेगास्थनीज की पुस्तक बतानी है। मेगास्थनीज की क्या बतानी है? पुस्तक का नाम बताना है, पुस्तक का नाम बताना है। चलो बताओ, क्या वो इंडिका पुस्तक थी, क्या वो रामायण, क्या वो या भारत, या वो अर्थशास्त्र? ठीक है, अब मुझे बताना, मैं पूछता हूं आपसे एक एक से। मुझे बताएगी शीतल कराड़िया। बताओ शीतल, क्या आंसर होगा इसमें? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। देखो आपने बताया इंडिका, बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि देखो मेगास्थनीज कौन था? जब चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, कौन आया था? मेगास्थनीज राजदूत बनकर आया था। सबसे पहले वाली क्लास में बताया था, ये रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी क्लास। एक बार मैं वापस लाइव हो जाऊंगा, कभी भी टाइम मिला तो उसमें देखना। तो मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका पुस्तक लिखी थी। कौन सी लिखी थी? इंडिका पुस्तक लिखी थी। समझ में आ गया इतना? ठीक है, सही बताया आपने आंसर शीतल। आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न है, प्रश्न का नंबर है 7। ठीक है, वायु पुराण में, वायु पुराण में किसके अंदर? वायु पुराण में भद्रसार, भद्रसार नाम, वायु पुराण में भद्रसार नाम किस शासक का है? वायु पुराण में भद्रसार नाम किस शासक का है? विकल्प दे रहा हूं मैं आपको। अ अशोक, ब चंद्रगुप्त, स वायु पुराण में भद्रसार नाम किस शासक का है? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, द सभी, या ये सभी। चलो बताना, ध्यान पहले सुन लो ध्यान से क्वेश्चन को। वायु पुराण में भद्रसार नाम, कौन सा नाम? भद्रसार नाम कौन से ग्रंथ के अंदर है? वायु पुराण के अंदर है। वायु पुराण में भद्रसार नाम किस शासक का मिलता है? किस शासक का मिलता है? क्या वो अशोक है, क्या वो चंद्रगुप्त है, क्या वो बिंदुसार है, या ये सभी, या ये सभी है? चलो अब मैं नाम लेता हूं आपका। सूरज कुमार वर्मा बताएंगे मुझे इसका आंसर। बताओ सूरज, बताओ सूरज, इसका आंसर क्या होगा? सूरज अपने आप को अनम्यूट करो। नहीं नहीं, गलत गलत बताया आपने। नहीं, रुको रुको, बीच में कोई नहीं बोलेगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। सूरज को एक और मौका दे रहा हूं मैं। बताओ सूरज, कौन सा नाम था? आपने गलत बताया पहले वाला। बताओ, वायु पुराण में भद्रसार नाम किसका मिलता है? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, या सभी? कॉपी मत खोल देना। किसका? नहीं नहीं, गलत। चलो अब रुक जाओ, चलो मैं पूछूंगा अगले से, अगले से पूछूंगा मैं। हाँ सुनो, मैं पूछता हूं अब। मुझे इसका आंसर चाहिए किससे? भवानी शंकर बताएंगे। भवानी शंकर, दो आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। देखो, वायु पुराण में, वायु पुराण में भद्रसार नाम मैंने बताया था ना, मैंने पढ़ाते टाइम बताया था ना कि वायु पुराण में भद्रसार नाम किसका मिलता है। और पहचानना कैसे है? पहचानना कैसे है? सार देखो क्या लगा है, सार। अरे तुम सार देख के ये बता दो, बिंदुसार, येलो।
भद्रसार, बिंदुसार, सार 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 सार। देख लो कितनी अच्छी बात है, आपको क्वेश्चन के अंदर ही आंसर मिल रहा है। भद्रसार नाम, सार आ गया तो बिंदुसार। ठीक है, तो वायु पुराण में भद्रसार नाम किसका मिलता है? बिंदुसार का मिलता है। क्लियर है सबको? देखो अब कोई बात नहीं सूरज, आप आगे बताना अगला क्वेश्चन। 8वां प्रश्न लिख रहा हूं मैं, 8वां प्रश्न लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। बिंदुसार, बिंदुसार, बिंदुसार किस धर्म का उपासक था? बिंदुसार किस धर्म का उपासक था? कोई नहीं बोलेगा बीच में, मैं पूछूंगा अपने आप, ठीक है? पहला ऑप्शन है, विकल्प अ है ब्राह्मण या आजीवक, ब्राह्मण या आजीवक। विकल्प नंबर ब है बौद्ध धर्म, बौद्ध। स है जैन, और द है शैव। देख लो, ध्यान से सुन लो पहले क्वेश्चन को। बिंदुसार कौन, किसके बारे में पूछा जा रहा है? बिंदुसार के बारे में पूछा जा रहा है, जो मौर्य सम्राट के शासक, सॉरी, मौर्य सम्राट थे, दूसरे नंबर के शासक थे ये बिंदुसार। तो बिंदुसार किस धर्म के या किस धर्म का उपासक था, यानी किस धर्म को वो मानता था? सुनो ध्यान से ऑप्शन को। क्या वो ब्राह्मण या आजीवक धर्म को मानता था, क्या वो बौद्ध धर्म को मानता था, या जैन को, या शैव को? चलो अब मैं नाम लूंगा आपका, मुझे बताएंगे। विशाल वर्मा, बताओ। विशाल वर्मा। गलत है बेटा, गलत बताया आपने। चलो फिर एक और बार मौका दे रहा हूं, बताओ एक बार। बोलो मत कोई भी बीच में, मुझे आवाज आ रही है, मुझे आवाज आ रही है। चलो कोई बात नहीं, विशाल नहीं बताएंगे अब मैं पूछता हूं अपने आप। आंसर दे, आंसर मनीषा वर्मा, बताओ। मनीषा वर्मा बताओ फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड। अजय भी का नहीं, लेकिन आजीवक है वो, ठीक है। शाबाश, आपने आंसर दिया, आपने सही आंसर दिया है। ब्राह्मण या आजीवक। बिंदुसार किस धर्म का उपासक था? ब्राह्मण या आजीवक। ठीक है ना? अब रही बात बौद्ध की, तो मैंने बताया था ना बौद्ध किसने अपनाया था बाद के अंदर। चलो आगे क्वेश्चन आएगा ये, इसका बताऊंगा बाद में, जैन का भी बताऊंगा बाद में। अभी तो इतना याद रख लो, बिंदुसार किस धर्म को मानता था? ब्राह्मण या आजीवक को मानता था। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे क्वेश्चन पूछू फिर। ले लिए? आगे सुनना अब, मिटा रहा हूं मैं। आगे क्वेश्चन लिखता हूं मैं, तुम ध्यान से देखना। हाँ, कौन सा नंबर आएगा? 8वां शायद, 9। ठीक है, देखो अब। बिंदुसार के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में कौन यूनानी राजदूत आया था, आया था? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। डायमेकस, मेगास्थनीज, डायमेकस, मेगास्थनीज। विकल्प स है दोनों, द है कोई नहीं, द है कोई नहीं। हाँ, आंसर देना, शीतल कराड़ी आंसर देगी फटाफट। बताओ शीतल।
आप बताओगे मुझे कि बिंदुसार के दरबार में कौन सा शासक आया था, सॉरी, कौन सा यूनानी राजदूत आया था, कौन सा यूनानी राजदूत आया था? क्या वो डायमेकस था, क्या वो मेगास्थनीज था, या दोनों थे, या कोई नहीं था? बताओ शीतल। नहीं नहीं नहीं, गलत बता रही हो आप, गलत है बेटा ये आंसर। बताओ एक बार सोचो फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड, अब आगे ना आपको आंसर। देखो बिंदुसार के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? डायमेकस आया था। कौन आया था? डायमेकस आया था। देखो मेगास्थनीज तो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वेरी गुड। चलो अब आगे देखो, 10वां प्रश्न है। अब मैं फास्ट करूंगा, ठीक है, ज्यादा रुकूंगा नहीं, और फटाफट नाम लेकर आंसर लूंगा, क्योंकि फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा। वह शासक वह शासक जिसका नाम देवानाम 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 पिय था। विकल्प अ है चंद्रगुप्त मौर्य। विकल्प ब है बिंदुसार। स है अशोक। द है द है कोई नहीं। द है कोई नहीं। मुझे आंसर चाहिए अब किससे? आंसर चाहिए मुझे उर्मिला से। बताओ उर्मिला। वह शासक जिसका नाम देवानाम पिया था। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। तो देवानाम पिय किसका था? अशोक का। आपने सही आंसर दिया है। अशोक का नाम क्या था? देवानाम पिय। बाकी इन सभी की अलग अलग उपाधियां थी, इसके बारे में आगे देखेंगे। चलो 11वां प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे, ध्यान से सुनना। अशोक ने अशोक ने राज्याभिषेक अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कहाँ आक्रमण किया था किया था? अ है पंजाब। ब है श्रीलंका। द है तमिल, सॉरी द नहीं, स आएगा यहाँ पे। स है तमिल और द है कलिंग। ये मुझे आंसर बताएंगे सूरज कुमार वर्मा। सूरज कुमार वर्मा, बताओ फटाफट क्या होगा आंसर? शाबाश, वेरी गुड। देखो आपने आंसर क्या दिया? कलिंग। यानी अशोक ने 8वें वर्ष में कहा आक्रमण किया था? कलिंग। मैंने बताया था ना, इसको समझाया था ना अच्छे से। शाबाश, आपने सही बताया आंसर। चलो आगे देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, कलिंग कलिंग आक्रमण के कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया? विकल्प नंबर अ है जैन धर्म। ब है शैव। स है बौद्ध और द है सभी। हाँ, आंसर मुझे निशु वर्मा देगी। बताओ निशु। यानी ये स या शेव बोल रही हो? ये वाला ना? वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। यानी बौद्ध धर्म को अपनाया था। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। मैंने बताया था ना, काफी परेशान हो गया था, विचलित हो गया था। ठीक है, परेशान होकर फिर इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर आगे करें।
कर लिए क्या? मिटा रहा हूं मैं, यानी सभी पढ़ के आए हैं। चलो मैं आगे करता हूं, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए अपने? कितने हो गए? कितने हो गए बताओ कोई फटाफट। हाँ चलो ठीक है, फिर 13वां देखते हैं। देखो, अशोक ने अशोक ने अशोक ने राज्याभिषेक अशोक ने राज्याभिषेक के किस वर्ष किस वर्ष बोध गया बोध गया की यात्रा की? ऑप्शन अ है 10वें, ब है 20वें, स है 11वें, द है कोई नहीं। मुझे आंसर अब देंगी कौन? ये विशाल वर्मा आंसर देगा। विशाल वर्मा, बताओ क्या आंसर होगा इसमें? अशोक ने राज ये 11वें वर्ष में? क्या बताया आपने? क्या बता रहे हो? बेटा गलत है आपका। आपने पढ़ाई कितना पहले? हाँ, मुझे सिर्फ आंसर चाहिए, बाकी बात बाद में करेंगे। अपने आप को म्यूट कर लो वापस। अगले से पूछता हूं मैं। अब मुझे आंसर चाहिए किससे? ये मनीषा मंडल, क्या आपने पढ़ा है? पहले वाली वीडियो देखी है क्या? अगर मनीषा मंडल ने पहली वाली वीडियो देख ली तो आंसर दे सकती है, वरना फिर नहीं। मनीषा मंडल, जवाब दो। बोलो बोलो। चलो रहने दो, फिर रहने दो आप। मुझे आंसर देंगे, ये कौन देगा? शीतल कराड़ी आंसर देगी। दो शीतल आंसर इसका। किस वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी अशोक ने? बताओ शीतल। शीतल बताएगी, बताओ फटाफट। क्या? 10वें वर्ष में? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। यानी बोध गया की यात्रा कब की थी? 10वें वर्ष में। अब मुझे एक बार कोई बताएगा कि 20वें वर्ष में किसकी यात्रा की थी इसने? कोई बताएगा आप में से? 10वें वर्ष में तो बोध गया की यात्रा की थी। कंचन सही यानी कंचन यानी उर्मिला सही बोल रही है एकदम। 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी और 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी। शाबाश। चलो ठीक है, आगे मैं पूछता हूं आपसे। 14वां प्रश्न है, महामात्र महामात्र का क्या कार्य था? महामात्र का क्या कार्य था? विकल्प अ है धम्म प्रचार, ब है राजस्व वसूलना, राजस्व, ठीक है, स है घूमना, या द है सभी। अब मुझे ये आंसर भवानी शंकर देंगे। दो भवानी इसका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। देखो, महामात्र का कार्य क्या था? धम्म प्रचार करना। क्या कार्य था? धम्म का प्रचार करना। शाबाश। 15वां देखना आप आगे। 15वां देखना। अशोक के अभिलेखों अशोक के अभिलेखों में अशोक के अभिलेखों में किस लिपि की अधिकता है? विकल्प अ है ब्राह्मी,
ब है खरोष्टी, स है देवनागरी और द है सभी। बताओ, ये अधिकता पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन सुनो ध्यान से। अशोक के अभिलेखों में किस लिपि की कौन सी लिपि ज्यादा मात्रा में मिली? ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी या सभी? चलो मैं अब पूछता हूं, ये सूरज वर्मा बताएंगे। बताओ सूरज, बताओ सूरज फटाफट। वेरी गुड, ब्राह्मी, शाबाश, आपने सही आंसर दिया। अशोक के अभिलेखों में कौन सी लिपि ज्यादा मिलती है अपने को? ब्राह्मी मिलती है। और खरोष्टी की बात थी, खरोष्टी तो सिर्फ दो जगह से मिले थे, ठीक है। पता है ना, पाकिस्तान से मिले थे वो। तो आपने सही आंसर दिया ब्राह्मी। तो ये आपका टेस्ट खत्म करेंगे इतना, या आगे और पूछो क्वेश्चन, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है फिर। बताओ इतना काफी है? बताओ इतना काफी है? बताओ, बताओ, या फिर आगे और पूछू क्वेश्चन? मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन। काफी इतना, ठीक है ना? क्या कर दूं, 20 कर दूं? चलो ठीक है फिर, चलो ठीक है फिर 20 करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया? मिटा रहा हूं मैं। अब फटाफट करते हैं 16वां प्रश्न, और ध्यान से सुनना और फिर आंसर देना, ठीक है ना? वैसे पढ़ा हुआ तो सबका है, आ भी रहा है सबको आंसर, अच्छा है। बस एक दो में दिक्कत हुई है, बाकी तुम सभी रिवाइज किया करो इसको। देखो, 16वां प्रश्न है, 16वां प्रश्न है। अशोक, अशोक बौद्ध धर्म से पहले, यानी बौद्ध धर्म अपनाने से पहले किसका उपासक था? आंसर बताना मुझे। शिव, विष्णु, ब्रह्मा या सभी? मुझे आंसर चाहिए अब किससे? नाम लेता हूं मैं, निशु वर्मा, बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, सही बताया आपने। यानी अशोक बौद्ध धर्म अपनाया था कलिंग आक्रमण के बाद, और उससे पहले किसका उपासक था वो? शिवजी भगवान का उपासक था, महादेव का उपासक था, ठीक है ना? चलो ठीक है, 17वां देखना आप। पूरे 20 करेंगे प्रश्न, ध्यान से सुनना, समझना। अशोक, अशोक के अभिलेख पढ़ने में, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम सफलता, सर्वप्रथम सफलता किसे मिली थी? किसे मिली थी? अ मेगस्थनीज, ब उपगुप्त, स जेम्स प्रिंसेप, द है सभी। किसको सफलता मिली थी सबसे पहले? मैं पूछता हूं, आंसर देगी मनीषा वर्मा। दो मनीषा, बताओ चतुर्वेद का क्या होगा? दो आंसर दो फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आपने बताया जब प्रिंसेप, शाबाश। यानी सबसे पहले सफलता किसको मिली थी? जेम्स प्रिंसेप को मिली थी, ठीक है। किसको पढ़ने में? अशोक के अभिलेख पढ़ने में, वेरी गुड। 18वां देखो, 18वां प्रश्न है। समाहर्ता, समा
हर्ता का क्या कार्य था? क्या कार्य था? ऑप्शन अ है घूमना, ब है पढ़ाना, स है राजस्व वसूलना, राजस्व वसूलना, द है सभी। चलो, अब मुझे कौन देगा आंसर? अब ये आंसर मुझे चाहिए, कौन कौन है यहाँ पे? विशाल वर्मा आंसर देगा, विशाल वर्मा आंसर देंगे। दो बेटा। वेरी गुड, राजस्व वसूलना, शाबाश। विशाल ने सही आंसर दिया। तो समाहर्ता का कार्य क्या था? राजस्व वसूलना। 19वां प्रश्न है, ध्यान से सुनना। 19वां प्रश्न बोल रहा हूं मैं अब, 19वां प्रश्न बोल रहा हूं। कलिंग, कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख, किस शिलालेख में मिलता है? अ है 12वें, ब है 13वें, स है 10वें और द है 9वें। बताओ, कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? मुझे आंसर कौन देगा अब? ये आंसर उर्मिला देगी। दो उर्मिला। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। आपने आंसर दिया 13वें शिलालेख में, यानी कलिंग युद्ध का उल्लेख कौन से शिलालेख में मिला आपने को? 13वें शिलालेख में मिला। शाबाश, इतना आ गया ना। अब आखिरी प्रश्न बचा है, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट लो। बचा है, हाँ बोलो। इनके बारे में सब कुछ बताया हुआ है, एक भी छोड़ा हुआ नहीं है अपना। पहले वाली वीडियो देखना आराम से, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लो अब इसका। ले लिए? अब सुनो मेरी बात बेटा, सभी जितने भी प्रश्न पूछा हूं ना मैं तुमसे, सभी प्रश्न, सभी के सभी प्रश्न पढ़ाए हुए में से पूछा हूं, और सारा पढ़ाया हुआ है, एक एक बताया हुआ है। पुरानी वीडियो देखना आप, ठीक है ना? क्या देखोगे? पुरानी वीडियो। लास्ट, अंतिम प्रश्न है आज का, 20वां प्रश्न। कौटिल्य ने, कौटिल्य कौन है जानते भी हो? कौटिल्य ने प्रशासन, कौटिल्य ने प्रशासन के कितने अंग बताए? विकल्प अ 6, विकल्प ब 7, स 8 और द 9। अब मुझे आंसर, अंतिम प्रश्न है, ध्यान से सुन लो। कौटिल्य ने प्रशासन के कितने अंग बताए थे? क्या पूछा इसमें? कौटिल्य यानी चाणक्य ने प्रशासन के कितने अंग बताए थे? मैंने कल ही पढ़ाया था। क्या वो 6 थे, क्या 7, क्या 8, क्या 9? चलो, अब मुझे आंसर चाहिए ये सूरज कुमार वर्मा बताएंगे। आखिरी प्रश्न है, सूरज बताओ। क्या? नहीं नहीं, गलत है, गलत है आपका, गलत है। नहीं नहीं, अब मत बोलना अब मत बोलना। ठीक है, दोनों गलत है आपके। अब ये मुझे आंसर चाहिए विशाल वर्मा से। बताओ विशाल। क्या? 8, 7? अरे वाह, शाबाश, वेरी गुड। तो कौटिल्य ने प्रशासन के कितने अंग बताए थे? 7। ठीक है, ये था अपना अंतिम प्रश्न, ये था अपना अंतिम प्रश्न। पूरे 20 प्रश्न हो गए हैं आपकी। जो आपने पढ़ाई की थी उसका पता चल गया है, काफी अच्छी पढ़ाई की है। और कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई है, कोई दिक्कत नहीं, वापस रिवाइज करना, वापस पूरा आ जाएगा। ठीक है ना? ये अपने हो गए हैं 20 प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आपके एग्जाम में ये बहुत
बहुत मोस्ट प्रश्न होंगे, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। ले लिया होगा शायद। चलो अब बताओ, और कोई दिक्कत? अपना मौर्य साम्राज्य खत्म हो चुका है। अब मैं देखता हूं आपकी कमेंट वगैरह, जिसको जो भी बात करनी है बताओ मुझे। नो सर, विशाल वर्मा सर, और पूछ लीजिए। कंचन बोल रही है, यानी उर्मिला बोल रही है कि और पूछ लूं, और पूछ लूं? अभी नहीं, अभी तो टाइम हो गया अपनी क्लास का, अभी तो टाइम हो गया ना। बोलो। चलो ठीक है फिर, करो। और अब मेरी बात सुनो, कल छुट्टी रहेगी, ठीक है, क्लास की। कल संडे है, संडे की छुट्टी रहेगी। कल आप भी मजे करना और मैं भी मजे करूंगा, ठीक है ना? बोलो क्या बात करनी है और? चलो ठीक है फिर, ऑफ करते हैं, ठीक है, अपनी क्लास इतनी काफी है ना। आगे फिर सोमवार से वापस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो बाय। ओके बाय।